भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वयो प्रसादलेशनुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन्महिम्नु न च अन्न एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देवपदाम्बुजद्वयो प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्यं भगवन्महिम्नु न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, ये हमारा जड़ इंद्रियों, मन, बुद्धि ये सब देखे भगवान का पास जाना संभव नहीं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, हमारे ये जड़ मन, जड़ बुद्धि, इंद्रियां ये सब सहारा लेकर भगवान का पास पहुंचना संभव नहीं। हम लोग को जड़ अभिनिवेश से हमारा जो मटेरियल अटेंशन है, ये जो जड़ जगत में हमारा चिपका हुआ है, जड़ जगत में मेरा जो अटेंशन, मेरे जो आसक्ति चिपका हुआ है, इतना चिपका हुआ है इससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। ये जड़ो अभिनिवेश से हमारा जो जड़ चिंता है, इतना जड़ अटेंशन है, सारे के सारे मैटर, कुछ है ही नहीं। मैटर छोड़ के अगर हमारा माइंड को, विचार बुद्धि को सब छानबीन करो, ये मैटर छोड़कर कुछ है ही नहीं। मैटर छोड़कर, विषय छोड़ के कुछ है ही नहीं, कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ गुरु वैष्णव का या अपराकृत विचार ठहर सके। कोई जगह ही नहीं, एकोमोडेशन नहीं। ये जड़ो अभिनिवेश से, ये जो हमारा इतना आसक्ति है जड़ जगत में, इस जड़ जगत से मेरे को कौन रक्षा कर सकता है? कौन? श्री गौरांग महाप्रभु का निजजन श्री गुरुपाद पद्मो सद्गुरुदेव संसार रूप ये मृत्यु का हाथ से हमको रक्षा कर सकता है। पहला बात तो ये है, कौन गुरु है, कौन लोगु, ये विचार बैठता ही नहीं हृदय में ठहरता ही नहीं। जे कौन गुरु है, कौन लोगु है, सब एक आकार कर दिया। अरे महाराज सब चलता है, हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं, कौन गुरु है और कौन लोगु है। गुरु मतलब जो भगवत सेवा में हर वक्त व्यस्त है, नियोजित है, 2400 में 24 घंटा, कोई फुर्सत नहीं है। और लोगु कौन है? जो माया का सेवा में व्यस्त है, तो लोगु है। लोगु माने लाइट, सस्ता। ये विचार करना जरूरी है, कौन गुरु है, कौन लोगु है। जो व्यक्ति ये विचार नहीं कर पाता, इसका लिए तो खतरनाक है, पूरा जिंदगी खतरनाक है। जो तत्व वस्तु हमारा गुरुपाद पद्म का एकमात्र आराध्य वस्तु है, इसका नाम है पूर्ण वस्तु कृष्ण।
जिन्हें इनके सेवा में हर वक्त व्यस्त है, इसी का नाम है, इन्हीं का नाम है गुरु। बिनु गुरु भवनिधि तरई न कोई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु गुरु कोई भवनिधि तर नहीं सकता, और ये भी भगवान का व्यवस्था है। इसलिए सद्गुरु मिला, पैसा का बल से और लोक बल, ये पैसा का बल से साधु नहीं मिलता। बहुत किस्म का गुरु मिलता है। कोई मेरे को अंग्रेजी सिखाए, मैथमेटिक्स सिखाए, हैं, तरह तरह का गुरु है। बॉक्सिंग सिखाए, क्रिकेट सिखाए, बहुत सारे गुरु हैं। लेकिन ये सब गुरु मेरे को इकोनॉमिक्स सिखाए, जैसे शंडो अमर को, जैसे शंडो अमर को शुक्राचार्य का 2 लड़का प्रहलाद महाराज जी को सिखाने के लिए लेके गए थे गुरुकुल में। पोपत कहते हैं ये सब गुरु हमको रक्षा नहीं कर पाता, ये सब गुरु मेरे को रक्षा नहीं कर पाएगा। मेरे को रक्षा मतलब मेरा ये दुर्गंध दूषित ये शरीर नहीं, आत्मा, ये तो जीवात्मा है ना, मैं हूँ। ये शरीर तो मैं नहीं हूँ। 2 दिन का जिंदगी है, खाना पीना रहना रहन सहन सब कोई भी दे सकता है, लेकिन मेरा आत्मा का रक्षा नहीं कर सकता। जो मेरे को इनएविटेबल डेथ, अवधारित मृत्यु से मेरे को रक्षा नहीं कर सकता, ये मेरा क्या मंगल करेगा। भागवत जी महापुराण में है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माता माता नहीं है, वो देवता देवता नहीं, वो सज्जन सज्जन नहीं, जो मेरे को मृत्यु भय से पार कर सके। पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात्, हैं, गुरु न सस्यात् सज्जनो न सस्यात्। पहले शुरू हुआ गुरु न सस्यात् सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सज्जननी न सास्यात्, दैवम न तत्स्यात्। नमो चेद जो समुपेत मृत्युम। पतिम न सस्यात्, पति स्वामी जिसको स्वामी बोलता है, तो गुरु न सस्यात् सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् सज्जननी न सस्यात्, हैं, दैवम न सस्यात् न मोचेत जो समुपेत मृत्युम। जो हमको हमारा मृत्यु भय से रक्षा नहीं कर पाता। हमारा नित्य जीवन, हमारा जो इटर्नल लाइफ है, नित्य जीवन है, ये नित्य जीवन ऐसे तो आत्मा नित्य काल विराजमान है, लेकिन इसको अनुभव में देना, भगवत सेवा में नियोजित करना, ये सबके लिए संभव नहीं। ये सब बाजार का गुरु मेरे को नित्य जीवन दे नहीं सकता। इसीलिए ये गुरु को गुरु माना नहीं जाएगा।
इस सज्जन को सज्जन अपना रिलेटिव सगे संबंधी को माना नहीं जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा। ये पिता को, ये माता को, ये पति को, ये देवता को कोई ग्रहण नहीं किया जाए। इसलिए गुरु न सस्यात्, सज्जनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, सज्जननी न सस्यात्, हैं, पति न सस्यात्, दैवम न तत्स्यात्, न मोचेत ज समुपेत मृत्यु। पति न सस्यात्, क्योंकि वो हमारा नित्य जीवन दे नहीं सकता। जड़ जगत का जो अभिनिवेश है, तो दुनिया भर का प्रॉब्लम एक ही चीज में कंसेंट्रेट है। दुनिया भर का समस्या एक चीज में, भजन राज्य का। दुनिया भर का लपड़ाबाजी सब एक ही पॉइंट में है, वह है दीक्षा और गुरु। प्रभुपाद कह रहे हैं इसी को लेकर दुनिया भर का लपड़ा, क्योंकि दीक्षा नहीं हुआ और दीक्षा हो गया, दीक्षा तो नहीं हो पाया। या तो गुरु का कोई क्षमता नहीं है, या शिष्य कपट है, और दिव्य ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं है। दिव्य ज्ञान का कोई ठिकाना है नहीं, वो बोला दीक्षा हो गया। इसी को लेकर दुनिया भर का लपड़ाबाजी चल रहा है, दुनिया भर का समस्या। प्रभुपाद कह रहे हैं मृत्यु का नाम क्या है, मृत्यु का डेफिनेशन क्या है। कोई अगर कहे, कोई अगर पूछे मैं व्हाट डू यू मीन बाय डेथ, मृत्यु का डेफिनेशन क्या है, मृत्यु का जो डेफिनेशन है क्या है। आपने तो बोला आत्मा का कोई मृत्यु है नहीं, तो फिर मृत्यु कहाँ से आ गया। हाँ, मृत्यु तो आत्मा का है नहीं, ये सब गीता में भगवान बता दिया। बासांस जीर्णानि यथा व्यायो नवानि गृह्णाति नरो अपरानी। जैसे पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा लेना पड़ता है, ऐसे ही शरीर जीर्ण शीर्ण बेकार हो जाने का बाद ये शरीर छूट जाता है, और आत्मा अपना कर्म फल के अनुसार नया शरीर को पकड़ लेते हैं। एक खेला चोलचे निरौरतों, ये अनंत काल से ही चलता है। अनादि कर्म फले परिभवार नवो जले तरिबारे न देखी उपायो। अनादि कर्म फले परिभवार नवो जले तरिबारे न देखी उपायो। अनादि कर्म फले परिभवान, अनादिकाल से चल रहा है, अनादिकाल, अनादि कर्म फले। तो अनादिकाल से, अनादि मतलब कोई समय हम जानता नहीं कब से, कर्मों अनादिकाल से चल रहा है, लेकिन कर्मों का, कर्मफल, कर्मों का अंत हो सकता है, ये संभव है गुरु वैष्णव का कृपा से। यद्यपि कर्म अनादि है, यद्यपि कर्म अनादि है, लेकिन फिर इसको खत्म किया जा सकता है गुरु वैष्णव का कृपा से। मृत्यु का नाम, मृत्यु का डेफिनेशन क्या है। मृत्युर अत्यांतिक विस्तृति। When you can cut your relationship with this material world, you cannot remember anything what happened this life, that is called mrityu. Mrityur atyantik vishriti. When you forget everything, जब सब भूल जाते हो, ये शरीर सगे संबंध सब कुछ, इसका नाम है मृत्यु। मृत्युर अत्यांतिक विस्तृति। सो अज्ञान से हम लोग मृत्यु का गदी में गिर जाते हैं।
अज्ञान से हम लोग मृत्यु का गदी में, मुंह पे मृत्यु का जो मुंह है, मुंह पे पतित हो जाता है। और दिव्य ज्ञान विज्ञता से मृत्यु को रोका जा सकता है। इस जगत में जो विद्या अर्जन किया, जितना सारे टेक्नोलॉजी आदि सब संग्रह किया, वो पैरालिटिक पेशेंट हो जाने से, ब्रेन स्ट्रोक हो जाने से सारे बेकार हो जाता है। कितना उदाहरण है, विदेश जाके बड़ा डिग्री हासिल किया, सब कुछ किया, कंपनी वालों ने इसको इंटरनेट देख के इसको ऑफर दिया, ये ऑफर है आपके लिए, ये ऑफर है आपका लिए, आप ज्वाइन करो। बाद में क्या हुआ, विदेश से देश लौट के आए, सब कुछ हुआ। जब यही विचार में लगे हुए थे कि कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना है, इसी बीच में इसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब ब्रेन काम नहीं कर रहा है। अब सवाल है कि जो कंपनी ने इसको ऑफर दिया, वो क्या ऑफर देगा? 2 लाख रुपया तनख्वाह है, फ्लैट या फिर गाड़ी, ये देगा क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं देगा? आदमी तो एक ही है, वही तो आदमी है। भाई आदमी तो एक है महाराज, लेकिन उसका ब्रेन काम नहीं करता। जिसका लिए तनख्वाह मिलता है तो नहीं है। लेकिन अपराकृत ज्ञान आत्मा का साथ जोड़े रहने वाला, वास्तव सत्य का अनुसंधान अगर नहीं करने का इच्छा है तो हम लोग चेतन होते हुए भी अचेतन हो जाता है। बायोलॉजिकल साइंस में बोलेगा तो वी हैव लिविंग सिम्प, हम लोग का तो लाइफ सिम्टम है, बोलो तो है ही है। लेकिन अपराकृत जगत में ये डेड बॉडी है, चलता फिरता मोबाइल डेड बॉडी, चलता फिरता, ये चलता फिरता डेड बॉडी है। तो वास्तव सत्य का अनुसंधान जब तक ना करे तब तक कोई वैल्यू नहीं है ये जीवन जिंदगी का। जब तक वास्तव सत्य का अनुसंधान नहीं करने की इच्छा है तो क्या होगा? अगर बिल्कुल नहीं है वास्तव सत्य का अनुसंधान कर, तो हम लोग क्या अचेतन हो जाता हूँ। अचैतन्यमिदं विश्वम जो चैतन्यमीश्वरम न विदुहु सर्वशास्त्र गोपी ब्रह्मणति जना। अभी काल तक चर्चा किया, यद्यपि ये वेदांतों का चर्चा बहुत गहरा है, बहुत, ये इतना गंभीर चीज़ है, 2, 5, 10 दिन में चर्चा करके कोई आनंद नहीं होता। फिर भी क्या करें, समय भी लिमिटेड है, जिंदगी भी कम है। जितना ठाकुर जी का इच्छा हमसे करवाए उतना ही, उपाय भी नहीं है इससे। जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसमें ब्रह्मा जी ने बताया भगवान को, ये अथापिते देव पदाम्बुजोदय प्रसाद लेशानुगृहित एव ही जानाति तथ्यम भगवन महिनो न च अन्नो एकोपि चिरम विचिन्वन। भगवान देखो, आपका चरण कमल का प्रसाद ले सामान्य कृपा अगर हो जाए, आपका चरण कमल का सामान्य कृपा हो जाए तो फिर होने का बाद पदाम्बुजोदय प्रसाद लेशानुगृहित एव ही, तब आपका तत्व समझ में आता है। जानाति तत्वम, भगवान महिमा समझ में आता है। और बाकी आदमी इनका लिए अनंत काल ढूंढते चले ये तत्व वस्तु को, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान अकेला गुरु वैष्णव के कृपा के अलावा
अगर ढूंढते चले, नौ च अन्यो एकोपि चिरन विचिन्न, अनंत काल ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी मिलने वाला नहीं। हम लोग अभी 5 नंबर श्लोक जो वेदांत सूत्रों का शुरुआत करने जा रहा है, इसका नाम है, इसका ये जो अधिकरण है इक्षत्वाधिकरणम, इसका नाम है इक्षत्वाधिकरणम, मतलब ये सूत्र है एक, इसका नाम है इक्षतेर न शब्दम। ये जो अशब्दम है, ये अशब्दम शब्दों के द्वारा क्या माने हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अशब्दम मतलब जो शब्द नहीं है, अशब्दम और शब्दम अपशब्द भी हो सकता है, मतलब जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म नहीं है। इक्षतेर न शब्दम, अशब्द जिसमें शब्दो वाचक नहीं है, अर्थात जहाँ शब्दवाच्य नहीं, ईदृशम ब्रह्म, ये ब्रह्मो ऐसा शब्दों का अवाच्य ब्रह्म, मतलब ब्रह्मो कैन नॉट बी नोन बाय द एप्लीकेशन ऑफ मेटेरियल साउंड। और अशब्दम जिस शब्दों वाचक नहीं है, अर्थात जहाँ शब्दवाच्य नहीं है, शब्दों में तो अप्राकृत शब्दवाच्य नहीं है। ईदृशम ब्रह्म न नहीं, ब्रह्म ऐसा नहीं, ब्रह्म ऐसा नहीं जिसको जड़ शब्द के द्वारा जाना जाए और घुमा के बोलने से अप्राकृत शब्द ब्रह्मो, अप्राकृत शब्द ब्रह्मो के द्वारा ही ब्रह्म वस्तु को जाना जाए, ईदृशम ब्रह्म। तो अर्थात ब्रह्म शब्द रूप भी धारण करता है। अनादि निधनम ब्रह्मो, अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यत, ब्रह्म कांड वेदों का। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्वम यदक्षरम, अर्थात ब्रह्मो जो ब्रह्म को समझाने के लिए जो शब्द हो, दोनों में फर्क नहीं है। जैसे कृष्ण शब्दों और कृष्ण भगवान अलग नहीं है, लेकिन जड़ो व्यक्ति के लिए अलग है। जड़ो व्यक्ति जो कृष्ण शब्द बोला, इसमें कृष्ण शब्द है, कृष्ण नहीं है। हम लोग शास्त्रों से सुना है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कृष्ण नामक जो शब्द है और कृष्ण भगवान, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। ये दोनों का कोई फर्क नहीं है। इक्षतेर न शब्दम, यहाँ ये ब्रह्म वस्तु शब्दवाच्य क्यों? दर्शन हेतु, अर्थात जो शब्दों के द्वारा ब्रह्म वस्तु को इंडिकेट किया जा रहा है, ब्रह्म और ये शब्दों अलग नहीं है, अलग नहीं है। और इसको सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेटेरियल साउंड का भी चेहरा है, मेटेरियल साउंड का चेहरा है, यस, मेटेरियल साउंड का भी अपना मूर्ति है।
कार्डियोग्राफ आदि, ये जो होता है ना, ये क्या है? आपका जो हार्ट बीट है इसका ही रिप्रेजेंटेशन मूर्ति। तो जड़ शब्द का भी स्वरूप जब भी अनित्य, लेकिन अप्राकृत शब्दों का स्वरूप नहीं है, ये कैसे हो सकता जब जड़ जगत में है? सो इक्षते दर्शन हेतु, जिसको औपनिषद शब्दे, औपनिषद पुरुषम, औपनिषद शब्दों के द्वारा, औपनिषद शब्दों के द्वारा प्रकृतिपत्वय दर्शन हेतु, औपनिषद शब्दों उपनिषदा ज्ञेयम, ये अर्थों में उपनिषद शब्द का उत्तर अन प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न। अतः ये समझा जाए कि यही परमेश्वर उपनिषद के द्वारा ज्ञेय, औपनिषद पुरुषम, यही परमेश्वर उपनिषद के द्वारा ज्ञेय, कैन बी नोन, शब्द प्रकाश, अर्थात अप्राकृत शब्द ब्रह्म इसको प्रकाश कर सकता है। इसीलिए इसको अशब्दो, इसीलिए इसको अशब्दो नहीं बोला जाएगा। अशब्द माने अपशब्दो, मेटेरियल साउंड नहीं बोले। इक्षतेर न अशब्दम। जड़ जगत में जो जो वस्तु को निर्णय करने के लिए, जो जो व्यक्ति को निर्णय करने के लिए तरह तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता, ये सारे शब्द जो है ये मेटेरियल शब्द है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कैसे महाराज? बहुत गंभीर, पाणिनि का व्याकरण से इधर उधर बहुत सारे स्फोटोवाद, स्फोटोवाद। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे, आपको समझ में आएगा। पहले तो हम ये बताएं, ये जो पानी है, और पानी बोलने से आपका हृदय में अर्थबोध, अर्थबोध अ फीलिंग ऑफ मीनिंग आ जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। आप जानते हो पानी कलरलेस, कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी ये जिंदगी के लिए, जीने के लिए पानी जरूरी है। ये जहाँ भी जैसे भी रखो, उस पात्रों का फॉर्म ले लेता है, ये अभी नीचे तक जाता है, नीचे जाता है। पानी का दूसरा नाम जीवन। लेकिन कहने का मतलब है, आप जिस वस्तु को पानी बोलकर इंडिकेट कर रहे हो, वो रशिया का व्यक्ति बादा बोलेगा, इंग्लैंड का व्यक्ति बोलेगा वाटर, बंगाली लोग बोलेगा जल। तो क्या ये क्या है? हर एक वस्तु को निर्णय करने के लिए शब्दकोश में ऐसा सब विन्यास है। लेकिन ये जो शब्दों के द्वारा जो वस्तु को निर्णय करने के लिए हम बताया, ये शब्दों व्हाट इज यूज्ड फॉर दिस ऑब्जेक्ट वाटर, इट इज सेपरेट फ्रॉम दैट। अर्थात पानी बोला, पानी का साथ इस शब्दों का कोई संबंध नहीं। संबंध इतना ही है, हम मेटेरियल जगत में बना के रखा है। पानी बोलने से हम समझ जाएंगे, हर आदमी समझ, वो पानी समझेगा। लेकिन किसी का भी कोई लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ वस्तु का साथ कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं है, उसका सामने वो पानी बोलो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो बोलेगा तो इसका कोई अर्थबोध बैठेगा नहीं। पाणिनि स्फोटोवाद विचार दिखाया
हमने विचार करके अगर विचार करके देखे, जो बड़ा अद्भुत चीज है ये, जो आप कोई वस्तु को निर्णय करने के लिए शब्द यूज कर रहे हो, शब्द यूज कर रहे हो ना, हैं? लेकिन आप कभी सोचा भी नहीं, आप कभी विचार भी नहीं बनाया हृदय में कि कैसे होता है। जैसे आप उच्चारण किया कुछ, उच्चारण किया किसी वस्तु, हैं, लेकिन उच्चारण करने के साथ साथ जैसे कि आप समझो, कोई वस्तु है, विचार करो, ये जो वस्तु है इसका नाम बोलने का साथ साथ क्या होता है। हमने किसी वस्तु का नाम उठाया, बैगन, ठीक है, ये उच्चारण का साथ साथ जब हम पहला शब्द बैगन, ठीक है ना, ये एक शब्द पहले उच्चारण किया, उसका सेकेंड थर्ड ये शब्द उच्चारण किया, फिर अर्थबोध हमारा अंदर में कैसे हम समझ में आया। क्योंकि जब भी कोई टर्मिनोलॉजी हम उच्चारण करते हैं तो एक साथ तो नहीं करते हैं, एक साथ करते हैं क्या? इसका लिए जो जितना सारे अक्षर है, सिलेबल है, एक एक करके बोलता है। एक एक करके, पावन, पा आ व अन, ऐसा करके उच्चारण करता है। तो पहले वाला उच्चारण के चला गया, सेकंड चला गया, थर्ड चला गया, उसका बाद आपका अंदर में स्फोटोबाद, कैसे आपका अंदर मीनिंग जागृत हो गया। ये मेटेरियल जगत का हम बाद में दिखाएंगे, जो कैसे ओरिजिनली शब्द रहता है, उसका बाद फिर हृदय में आता है, उच्चारण होता है, उच्चारण होने का बाद क्या, वो सब सारे विचार है। अपराकित जगत में ऐसा नहीं है। अपराकित जगत में कोई माया का गैपिंग नहीं है। अपराकित जगत में जो शब्दों आप बोलोगे, अपराकित जगत में जो शब्दों आप बोलोगे और जो वस्तु के लिए शब्दों आप बोलोगे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो शब्दों आपने उच्चारण किया और जिस वस्तु को निर्णय करने के लिए आप बोला, दोनों में फर्क। जैसे माधवेंद्र बोल, हाँ कृष्ण बोल दिया, बोलने के साथ साथ कृष्ण उपस्थित है, हाँ वृंदावन, वृंदावन उपस्थित, फाइन फॉर्म। चतुश्लोकी भागवत में हम लोग देखा, ज्ञानम परमं गुह्यन्म यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यं तदंगंच ज्ञानोदितं मया जवानाम यथा भाव यत रूप गुणो कर्म कह तथैव विज्ञानम सुत्य मदनुग्रह अहमेवास्मेवाग्रहण सत्पम पश्चात हम जदि तच्च जोवशिष्योस्मि हम द्वितीयार्थम यत्प्रतीतो न प्रतीत चात्मनि तद्विद्वाद आत्मानोमयं यथा वासु यथात्मा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु उच्चवचेषु नु प्रविष्टान्नु भविष्यानि न तेषु अहम्। चतुश्लोकी भागवत में और ये वेदांतों में 4 सूत्रों जो पहले से हम चर्चा करके आ रहा है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य यतो है, ऐसा करके उच्चारण करते करते आ रहे हैं। शब्द जनित्वात्,
शास्त्र जनित्वाद इत्यादि जब उच्चारण करते करते हम लोग आ रहे हैं, तत्व समन्वया, अब इधर पहुंचा। इक्षतेर न शब्दम, ये पांचवा सूत्र है वेदांतों का। ब्रह्म अशब्द नहीं है। देखो क्यों उल्टा बोला? अरे महाराज सीधा बोल देते। बोले शास्त्रों का नियम है परोक्षवाद, सीधा बोल देते, ब्रह्म शब्दों के द्वारा जाना। ऐसा नहीं, यह बोला ब्रह्म अशब्द नहीं है। ब्रह्म अशब्द व अपशब्द नहीं है, ठीक है। ब्रह्म अशब्द नहीं है। क्यों? इक्षतेर न शब्दम, अर्थो शब्दों व वेद जो बोला नहीं है, ये प्रकृति व प्रधान सृष्टि का मूल कारण नहीं है। युक्ति ये है कि आदि में ब्रह्म इच्छन करने का बाद, आदि में ब्रह्मों का इच्छन करने के कारण ऐसा सब सृष्टि हुआ, जो वेदांत सूत्र में बताया। वेदांतों में, वेदांत सूत्र में ही बताया। ये जो वेदांत सूत्र में, गीता में भी बताया। गीता में भी बताया। गीता सूत्र में क्या बताया? गीता सूत्र में बताया, देखो भगवान ने गीता सूत्र में बताया क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रों के द्वारा समझा जाए। अर्जुन को भगवान बोला क्या करना है क्या नहीं करना है, इस शास्त्रों के द्वारा ही समझाए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, क्योंकि शास्त्रों में अप्राकृत शब्द है। वेद में जो बोला नहीं गया, ये है प्रकृति व प्रधान, सृष्टि का कारण नहीं है। पूरा वेदों का, वेदांत का, उपनिषद का सारे तमाम टारगेट है ब्रह्म वस्तु। ब्रह्म शब्दों के द्वारा मुख्य शब्द है नंदनंदन कृष्ण। नंदनंदन कृष्ण है मुख्य शब्द। इसीलिए अर्थ तो ये है, बहुत सारे प्रमाण हैं। योग सूत्र में लिखा है तस्व वाचकः, योग सूत्र में लिखा है तस्व वाचकः प्रणवः। गीता में भगवान खुद बोला है प्रणवः सर्ववेदेषु, प्रणवः सर्ववेदेषु बताया, प्रणवः सर्ववेदेषु बताया। फिर गीता में भगवान खुद बताया, गीता में भगवान खुद बताया। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मो भारन मनुस्मरण यह प्रयाति तयन देहम सयाति परमाम गति। ओम इति एकाक्षरम, इसको ब्रह्म माना गया, और ब्रह्म का शब्द रूप है, ये भगवान खुद बताया। और जो श्लोक 20-25 मिनट पहले हमने उच्चारण किया, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम
निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यतः। यह भी अनादि निधनम ब्रह्म और शब्द तत्व जदक्षरम, अर्थात ये एक ही बात है। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्व जद अक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यत। और गीता में भगवान ये बोला, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म को स्मरण करते हुए ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति तेजन देहम सजाति परमाम गति। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति तेजन देहम सजाति परमाम गति। ये बताया, अर्थात ब्रह्म शब्द रूप में रह सकता, ब्रह्म शब्द रूप में रह सकता, इसमें कोई शक नहीं है। अपराकिक जगत का यही मजा है। जगत का, मेटेरियल जगत का साथ यहाँ बहुत सारे है ना फर्क है। मतलब अपराकिक जगत में कोई तुलना देना संभव नहीं है, क्योंकि समझेगा नहीं। नियर अप्रोक्सीमेशन दे सकता है, जिसको शाखा चंद्र न्याय बोला जाता है। जो लोग न्याय पढ़ा है वो जानता है, नियर अप्रोक्सीमेट ऐसा मापिक एग्जैक्टली बोलना संभव। एग्जैक्टली कैसे बोले, एग्जैक्टली बोलना संभव नहीं है। जब वो खोद पहुंचेगा अपराकिक जगत में, वो खोद देखेगा। इसका पहले कोई कहानी बताकर, कोई एग्जाम्पल देकर नियर अप्रोक्सीमेशन वी कैन से, क्योंकि प्राकृत और अपराकिक जगत का कोई तुलना हो ही नहीं सकता। मेटेरियल, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये प्राकृतिक जगत अपराकिक जगत का पूर्ण विपरीत, कंप्लीटली परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द विकृत प्रतिफलन, जिसको तुलना करना ही संभव नहीं। गीता में भगवान बताया, वेदेश्य सर्वे रहमे विविद्धो। बृहद अरण्यक उपनिषद में ब्रह्म को औपनिषद पुरुष बोला गया। औपनिषदम पुरुषम, औपनिषदम पुरुषम बताएगा। कठोर उपनिषद में अशब्दम अस्पर्शम अरूपम, कठोपनिषद अशब्दम पद के द्वारा अप्राकृत शब्दों, जिसका बारे में श्रीमन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाया था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने बताया, सोचा कि काल का लड़का है, काल का लड़का है, नौजवान लड़का है, क्या जानता है, कुछ नहीं जानता। ये बोले, इसलिए उसको समझाना चाहा, भगवान को समझाने का कोशिश कर रहा है। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य गौरांग महाप्रभु को समझाना। वो तर्क उठाया, महाराज ब्रह्म निराकार निर्विशेष अपानिपादम, ये लिखा हुआ है। महाप्रभु बोले ठीक है लिखा हुआ है, लेकिन इसका बाद क्या लिखा है देखो। अपानिपादम ये तो लिखा हुआ है, जिसका हाथ पैर चक्षु कर्ण कुछ नहीं है, लेकिन इसका बाद क्या लिखा है ये पढ़ के देखो। अपानिपादम जबनो गृहीत्वा हैं सिनतीय कर्ण पश्यतीय चक्षु सिनतीय कर्ण। अरे जिसका हाथ पैर नहीं है, जिसका हाथ पैर बोल के कुछ नहीं है, वो कैसे जल्दी भागता है,
जवनो गृहीता, वो हाथ नहीं है कैसे ग्रहण करता है, आंखें नहीं है कैसे देखता है, कान नहीं है सुनता कैसे। अपानिपादम जवनो गृहीत पश्यति अकर्णो सिन है, पश्यति चक्षु शृणति अकर्णो। बोले ये तो बेकार की बात है। बोले नहीं, बेकार की बात नहीं है, ये हकीकत है। जैसे जड़ जगत में आपने कभी सांप देखा ना, सांप का कान देखा? सांप का तो कान देखा ही नहीं, उसका हुड है फोना। सांप का कान क्यों नहीं देखा? बिना कान होता है क्या? बोला हाँ, सांप का कान देखा ही नहीं, कान है ही नहीं, कैसे ऐसे कैसे हो सकता? वो सुनता कैसे? बोले इसका नाम है, सांप का दूसरा नाम है ओखिश्रवा, मतलब वो आंखों के द्वारा देखता भी है सुनता भी है। ये कैसे होता है? आंखों के द्वारा देखता भी है सुनता भी है, हाँ दोनों ही काम करता। तो भगवान का बारे में ब्रह्म संहिता में अगर ऐसा बता दिया, ये भगवान का अप्राकृत इंद्रियां हैं, अप्राकृत शरीर, अप्राकृत इंद्रिय, और एक इंद्रियों के द्वारा दूसरा इंद्रियों का काम भी चल सकता है। आप कान से देख सकता है? बोले हो ही नहीं सकता। बोले हाँ, अपराकृत जगत में संभव है, अपराकृत जगत में असंभव नहीं है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में बताया, यस्येन्द्रियाणि सर्वेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति। क्या बोले? यस्येन्द्रियो सकल इंद्रिय वित्तिमन्ति। जब जिनके एक एक इंद्रियों के द्वारा दूसरा इंद्रियों का भी काम हो सकता है, चला सकता है। यस्येन्द्रियाणि सर्वेन्द्रिय वित्तिमन्ति, यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति, यस्येन्द्रियाणि सकलेन्द्रिय वित्तिमन्ति पश्यन्ति पंति कलयन्ति चिरं जगन्ति। जिनके एक एक इंद्रियों दूसरा इंद्रियों के काम कर सकता है, इसका नाम है ब्रह्म वस्तु। अप्राकृत शब्दों, वेद मंत्र है, प्रणव है, भागवत है, सब कृष्णवाचक नामाक्षर ओम इति का, ये सब ब्रह्म। भागवत जी महापुराण में बोला गया ब्रह्म वस्तु कैसे जाना जाए। पहला बात तो ये है, उपनिषद से इधर से आपने बोला बहुत सारे प्रमाण, इस वस्तु को जाना नहीं जाए। तो जो जाना नहीं जाए उसका लिए प्रयास तो क्या दरकार है? ये तो जाना नहीं जाएगा। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहो, जिसको जानना संभव ही नहीं है उसको जानने का क्या जरूरत है? आप समझा नहीं। जिसको जानना संभव नहीं है, लेकिन जानना संभव है। जानना संभव नहीं, ये मेटेरियल प्लेटफॉर्म पर ये बात चलेगा। अब तर्क आ सकता है, तर्क उठा सकता है कोई आदमी, जो वस्तु को जाना नहीं जाता है, जो वस्तु को जाना संभव नहीं है, वो वस्तु को जानने के लिए क्या दरकार है? बेकार टाइम एनर्जी वेस्ट करे। आप समझा नहीं। जाना जाए, क्यों नहीं जाना जाएगा? महाजनो येनो गतो सपंथ्या। भागवत जी महापुराण में बताया गया, देखो ये औपनिषद पुरुष, फिर हम कई बार ये सब भगवान का कृपा से व्याख्या भी की। हिरण्मयीन पत्रेण सत्तस्व अपहितम मुखम, बताया ना? हिरण्मयीन पत्रेण सत्तस्व अपहितम मुखम।
ये सत्य वस्तु को एक सोने का कलश में छुपाया गया और उसका ढक्कन देकर सील किया गया। हिरण्मयीन पत्रेण हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्वपहितं मुखम। सत्य वस्तु को एकदम छुपके से रखा गया। ये हर कई के लिए जानना संभव नहीं। इसीलिए भागवत जी महापुराण में जमराज जी महाराज भी अपना जो नौकर है इन लोगों को ही बताया, गुह्यम विशुद्ध्यम दुर्वध्यम यद्यता अमृतम अश्नुते। पहले बोला क्या? गुह्यम, गुह्याति गुह्यो, गुह्यम विशुद्धम, इतना प्यूरिटी है जो प्यूरिटी असंभव है, सोचने का भाव। गुह्यम विशुद्धम और दुर्बोध्यम, दुर्बोध्यम में जिसको समझना मुश्किल है। हमारा गुरुपाद में कहते थे, जिंदगी में हरिभजन छोड़कर इतना आसान काम कुछ नहीं है। हरि क्या बोल रहे हैं महाराज? हरिभजन से बढ़कर इतना आसान काम कुछ नहीं, और फिर हरिभजन से टफ काम इतना कठिन कुछ नहीं। दोनों ही सच्चा है। ये डिपेंड अपॉन योर बाबा। आपका मेटेरियल बाबा है, मेटेरियल प्लेटफॉर्म में असंभव है। आप अगर गुरु वैष्णव का कृपा लेकर आंखें फाड़ फाड़ कर अपराकित जगत का ओर देख रहे हो तो आपके लिए कौन सी असंभव है? जो ऋग्वेद का जो आनिक का पहले बोलते हैं ना, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिविवो चक्षुराततम। आंखें फाड़ फाड़ कर जो अपराकित जगत का दिविवो चक्षुराततम, ये ऋग्वेद में तद विष्णु परम पदम। ये विष्णु का परम पद जो है, श्री विष्णु भगवान के जो परम पद है, तस्मिन् परमं सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्य सूरयो, दिव्य सूरिगण, दिव्य सूरिगण, दिव्य सूरिगण। ये विष्णु का चरण कमल हर वक्त अनइंटरप्टेड वे, विदाउट एनी स्टॉपेज, कंटिन्यूअसली। इसमें कोई छेद नहीं है, इसमें कोई छेद नहीं है। ये दर्शन क्रिया में नित्यता है। अब समझा नहीं? जैसे आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो कहाँ तक देखोगे? हो सके 5 मिनट देखोगे, 10 मिनट देखोगे, उसका बाद आंखें नजर फिर इधर उधर भी तो देखना है, इधर उधर भी तो देखना है। क्या चंद्रमा देखोगे क्या? क्या? लेकिन इधर बताया गया तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयो दिव्यो चक्षुराततम। आंखें फाड़ फाड़ कर ये दिव्य सूरिगण, दिव्य सूरिगण, दिव्य सूरी का मतलब, सूरी मतलब देवता होता है, लेकिन यहाँ दिव्य सूरी बोलना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो आप समझोगे देवता। देवता लोगों को भी संभव नहीं। भगवान का चरण दर्शन करना देवता के असंभव है। यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति न तब नखा ब्रह्म। क्या बड़ा रेयर वस्तु है। कृष्ण देव भवन्तम वंदे, हरिदेव भवन्तम वंदे, कृष्ण देव भवन्तम वंदे, हरिदेव भवन्तम वंदे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पास्यति न तव नखग्रमरीचिम्। इदमिच्छामि निशम् तवाच्युतो तदपि कृपाद्भुतो बीचिम्। कृष्णदेव भवन्तम वन्दे। यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखग्रमरीचिम्।
ब्रह्मा शंकर सब तपस्या करके दर्शन दीजो, दर्शन दीजो, दर्शन चिल्ला रहे, लेकिन एक झलक दर्शन, एक झलक दर्शन, वो भी चरण कमल का नखरा बिंदु से, ये भी भगवान का चरण कमल से नखरा बिंदु से बिखरे हुए जो ज्योति है, इसका भी दर्शन होना मुश्किल है। तो कहाँ भगवत दर्शन, बाप रे बाप। ये असंभव है। तो जो वस्तु असंभव देखने की आदर कर, इसका ही प्रमाण जुटा रहे हैं, जुटाया जा रहा। तो ऋग्वेद में क्यों बोला ऐसा? विष्णु का चरण कमल कंटिन्यूअसली अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप इटर्नल दर्शन, ये महापुरुष का, चाहे प्रभुपाद रास्ते में चले, चाहे कोई आर्टिकल लिखे, चाहे स्नान मनाए, क्या भोजन मनाए, कुछ भी करे, लेकिन विष्णु चरण दर्शन ये लोकली इटर्नल है, इसमें कोई छेद नहीं। ये समझना मुश्किल है। जैसे गोपियों के लिए एक मिसाल दे दें, गोपियों का सारे काम धंधा है, घरेलू काम, कभी बर्तन घिस रहा है, रसोई कर रहे हैं, रोटी बना रही है, पानी लाने की जा रही है, लेकिन फिर अंतर में कृष्ण चरण का दर्शन का कोई छेद है नहीं। कृष्ण चरण दर्शन का जो छेद है ये नहीं है, कंटिन्यूअसली ये चल रहा है। तो मतलब हमारा लिए जो असंभव है, इसका मतलब है हमारा लिए जो असंभव होता है दर्शन करना, हमारे लिए असंभव है। लेकिन हमारे लिए असंभव का मतलब ये नहीं है दिव्य सूरी लोग, हमारा महाजन लोग देख नहीं सकता, वो देख सकता है, हमारा लिए असंभव है। तो इसीलिए भागवत जी महापुराण में बताया गया, महाराज ब्रह्म वस्तु को कैसे जाना जाए, ब्रह्म वस्तु को कैसे जाना जाए। उपनिषद में बहुत सारे उपदेश है, भागवत जी महापुराण में तद विज्ञानार्थम, क्या बोला? तद विज्ञानार्थम, तद माने से सद वस्तु, तत् मतलब सत, ओम तत्सत, जो तत् है वो सत है, वो नित्य है। तो उपनिषद में बताया है, हमारा भागवत जी महापुराण में बताया, तद विज्ञानार्थम सगुरु में भावी गच्छेत समित पानी श्रौत्यम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम मतलब वो ब्रह्म विद्या समझने के लिए स गुरु में भावी गच्छेत विधिलिंगो, ऐसा गुरु का चरण में जाओ जो अपने आप कंप्लीट है। सगुरु में भावी गच्छेत समित पानी, वो भी सेक्रीफाइस करें, समित पानी श्रौत्यम ब्रह्मण, श्रौत अर्थात श्रौत पंथा में जो है और ब्रह्मनिष्ठ है, ये भी शब्दे परिचय स्नातम, ये जरूरी है। तो फिर अगर जानना बिल्कुल संभव नहीं है तो यहाँ क्यों उठाया इस बात को? संभव है, जरूर है, संभव है, लेकिन गुरुवानुगत्य में, सौत पंथा में। इसलिए भागवत जी महापुराण में बताया, गुरुवार कल को उपनिषद चक्षुषा, क्या बताया? गुरु नामक दिव्य ज्ञान का जो सूरज है, गुरुवार को लब्ध हो, गुरु नामक जे सूरज है, इनसे
कृपा लेकर आंखें का दर्शन खोलो। आंखें का जो मटेरियल दर्शन है वो हट जाएगा, अपराकित दर्शन। गुरुवार को लब्धो उपनिषद चक्षुषा, गुरु नामक दिव्य ज्ञान का सूरज है, इससे लाभ करो क्षमता। गुरु के पाही केवलम, गुरुवार 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 को गुरुवार गुरुवार को गुरु नामक और को मन सूर्यो गुरुवार को लब्धो उपनिषद चक्षुषा, अर्थात गुरु रूप सूर्यो के पास सूर्य के द्वारा लब्धो उपनिषद चक्षुषा, उपनिषद चक्षुषा अर्थात गुरु कृपा करेगा कि उपनिषद का अर्थो उपनिषद का अर्थो बैठेगा दिल में, फिर आगे चलकर दर्शन हो सकता। अक्षरो ब्रह्म उच्यते तस्वाचक प्रणव इत्यादि बहुत सारे। अभी महाप्रभु प्रणव को ही महावाक्य को बताया है। अभी महाप्रभु प्रणव को ही महावाक्य को बताया है। महाप्रभु जी ने बताया प्रणव ही वेद का महावाक्य सेंटर पॉइंट। भागवत जी महापुराण में बताया गया दे ब्रह्मणि वेदितव्ये, दे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्मो परंच तत्, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्मो अविधीयते। दे ब्रह्मणि वेदितव्ये, ब्रह्मों का ब्रह्म का दो स्वरूप, ब्रह्म का जो दो स्वरूप है, ये एक है, ब्रह्म का दो स्वरूप है। ब्रह्म का दो स्वरूप में दे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच तत्, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः, शब्द ब्रह्म में निष्णातो पारंगत परब्रह्म अविधि। दो ब्रह्म हैं, एक शब्दो ब्रह्म, दूसरा है परब्रह्म। ये शब्द ब्रह्म को जो व्यक्ति, जो गुरु शब्द ब्रह्म को भले भांति एकदम अंतर से अनुभव करता है, वही परब्रह्म को जान सकता है। बट यहाँ एक प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा कमी है। ये शब्द ब्रह्म जिसका जे निष्णातो है, वो सेवा के द्वारा, सेवा निरंतर सेवा के द्वारा परब्रह्म को अनुभव करता है। जैसे गौर किशोर बाबा शब्द ब्रह्म के ही भजन करते थे, नाम ब्रह्म करते थे ना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, गौर किशोर बाबा जी महाराज, भगवान दास बाबा जी महाराज। लेकिन इस सेवा मूड भी इसका अंदर में है, सेवा का भाव। ऐसा करते करते ये लोग परब्रह्म का हृदय आकाश में पहले नाद उत्पन्न होता है, यही नाद से त्रिमात्मा तक ओंकार शब्द होता है। ओ उ मो, बड़ा आश्चर्य चीज है। भागवत जी महापुराण में बताया गया भगवान का बोध का दार स्वरूप बहुत गंभीर चीज है। भागवत जी महापुराण में बताया गया 12वां स्कंद में 6वां अध्याय में, समाहितात्मनो ब्रह्मणो परमेष्ठिनः
हृदाकाशात् अभूतनादो वृत्ति रोधात् विभावति ततो अभूत त्रिविद ओंकारो जो अव्यक्त प्रभवः सराट तत्तत्लिंगम भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः। क्या बताया? समाहितात्मनो ब्रह्मणो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृदाकाशात् अभूतनादो वृत्तिरोधात् विभावति ततो अभूत त्रिविद ओंकारो जो अव्यक्त प्रभव सराट जल लिंगम भगवतु ब्रह्मणः परमात्मनः। जिनके हृदयाकाश में जो नाद ये शब्द स्तर में पहले सुप्त रूप में रहता है, फिर धीरे धीरे कंठ में आता है, उसका बाद उच्चारण होता है, से शब्द स्तरे अतः उच्चारण का लेवल में आता है तो ओंकार रूपे प्रकाश होता है। हर शब्दों, पाणिनि का ये विचार है, हर शब्दों बाघ यंत्रों में उच्चारित होता है कि नहीं? हर शब्दों बाघेंद्रियों बाघ यंत्रों में पहले उच्चारित होता है। तो इसमें जिह्वा का पहला स्थान कंठो है, मिडिल स्थान है मूर्धा और तीसरा है ओष्ठो। कंठो मध्य स्थान मूर्धा और उसका बाद तृतीय स्थान ओष्ठो। ओ कंठो से है ओ है ऐसा करके ओम म। तो म पहले कंठों में फिर ये ब्रह्म मध्यस्थान मूर्धा, तीसरा शब्दों स्थान उष्ठो। ओंकार शब्दों का अंदर में मो, अय उच्चारण स्थान कंठो है, म का उच्चारण स्थान उष्ठो और आदि में म उच्चारण ये जो उ है और उच्चारण स्थान उष्ठो। अ आदि म मिडिल स्थान में, म अंतिम में। तीन अक्षर, तीन अक्षर जो है हम लोग का जीवा जवान का पहला भाग आदि कंठो, क्योंकि जीवा यहाँ से उत्पन्न हुआ है, आया इतना तक। जवान कहाँ से फिट है बताओ, देखा कभी? जीवा का आदि मध्य अंतों में विद्यमान। ओंकार उच्चारण समग्र वाग्यंतो भड़कर प्राणोमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये जो सूक्ष्म, ये जो अन्नमय, पहले अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, बहुत सारे विचार है, कभी चर्चा करेंगे। ये प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय रूप जो सूक्ष्म देहो, इसमें भी ओंकार विद्यमान है, लेकिन परिस्फुटन नहीं हुआ। मांडुक्य को श्रुति ये संवाद दिया है। औकार जागरित स्थान, और इनके परिचालक ब्रह्मा, उकार स्वप्न स्थान, बहुत टेक्निकल टर्म है, सब समझना बहुत मुश्किल है। इनके नियंत्रा विष्णु हैं, मौका नियंत्रा विष्णु, मौकार सुप्तो सुषुप्ति स्थान, इसके नियंत्रण रुद्र, और औकार जागृत स्थान, और इसका परिचालक ब्रह्मा, उकार स्वप्न स्थान, ये नियंत्रण विष्णु, और मौकार सुषुप्ति स्थान, इसका नियंत्रण रुद्र। औम एक साथ जागृत, स्वप्नो, सुषुप्ति तीन का ही प्रकाश कर सकता है।
ओम उच्चारण का साथ साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था का जुगपत उपलब्धि हो सकता है। इसीलिए ये ओंकार ब्रह्म शब्दवाचक ओंकार ब्रह्म का तीन पाद व्यक्त हो, त्रिपाद। ओंकार ब्रह्म का तीन पाद व्यक्त होता है और एक पाद का नाम है तुरियो व चतुर्थ। श्री गोपाल तापनी उपनिषद में, गोपाल तापनी श्रुति में चतुर्भुहेर संवाद लिखा हुआ है। लिखा है अकारात्मक संकर्षण, उकारात्मक पदुन्नो, मकारात्मक अनिरुद्धो और वासुदेव श्री कृष्ण अर्धो मात्रात्मक तुरियो। इसी में और वासुदेव कृष्ण अर्धमात्मात्मक तुरियो, इसी में दूसरा तीन प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म का प्रतिष्ठा, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म का प्रतिष्ठा, ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम। श्री कृष्ण ब्रह्म शब्द का वाइटल अर्थो, मुख्य अर्थो, ब्रह्म शब्दों का जो मुख्य अर्थो, मुख्य माने प्रधान, ब्रह्म शब्दों का जो मुख्य अर्थ है ये श्री कृष्ण की डिनोट करता है। भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण का जितना नाम है सब ब्रह्मवाचक। सो श्री कृष्ण कृष्ण नाम अभिन्न नाम नाम अकारी बहुधा निजो सर्वस्ति तत्ता पिता नियमित स्मरण काल। ठीक है ना? एतद्दिशित कि भगवान महापि दुर्दैवम इतिशम म्याजुनि नानुरागा। ब्रह्मवाचक जो वाक्य है इसमें शक्ति, तमाम शक्ति निहित है। ये शक्ति स्वयं ब्रह्म में नित्यकाल विराजमान है। परब्रह्मवाचक शब्दों में का अंदर में परब्रह्म रूप परम वस्तु का अंदर में समान रस का स्थिति है। बाची वस्तुनि अपि, बाची वस्तुनि अपि समान रस स्थिति ही, बाची वस्तुनि अपि समान रस स्थिति। राम नाम अर्थात कृष्ण नाम का अंदर में जो रस है कृष्ण भगवान का अंदर में एक ही है। ब्रह्मो एकाधार में रस स्वरूप है। ब्रह्मवाचक शब्दों रस स्वरूप, रस ज्ञाता, रस स्वरूप, आस्वादन कर सभी। अब रस का सोर्स भी है, एक ही साथ कैसे हो सकता है? वही रस का सोर्स है, वही आस्वादक आस्वादन सब कुछ। ब्रह्मो रस स्वरूप, ब्रह्मवाचक शब्दों भी रस स्वरूप है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया राम नाम मणिदीप धरु जीहो देहदार, तुलसी भीतर वाहरू जो चाहसी युजियार। राम नाम मणिदीप धरु जीहो देहरिदार, तुलसी भीतर वाहरू जो चाहसी युजियार। राम नाम का मणिदीप, राम नाम का मणिदीप जिह्वाग्र में, जिह्वा जबान का सामने पकड़ के रखो, अर्थात राम नाम भूलो नहीं। राम नाम का मणिदीप जिह्वा का अग्रभाग में पकड़ के रखो, तुम्हारा अंतर और बाहर दोनों ही रोशनी से रोशनी भर जाए। जैसे किसी घर का जो चौखाट है, चौखाट जानते हो, घर में घुसने का समय जो वो ये लगा रहता है ना, जो दीवार दरवाजा लगा रहता है, द्वार बोलता है। द्वार
अर्थात चौकाट का ऊपर प्रदीप रखने से, जैसे घर का अंदर बाहर, जैसे प्रदीप एक है, प्रदीप यूं समझो कि आपका पास प्रदीप एक है और आपका जरूरी है, बाहर में कुछ काम कर रहे हो, अब बच्चा पढ़ रहा है अंदर में, इसका भी घर का अंदर में, तो दोनों एक काम करो, एक ही प्रदीप से काम जलेगा। एक प्रदीप आप बीच रास्ते में रख दो, अर्थात जहाँ दरवाजा लगता है वहाँ रखो, इसमें बाहर का भी रोशनी और जो पढ़ाई कर रहा बच्चा उसको आएगा। द्वार का चौखाट का ऊपर प्रदीप रखने से जैसा घर का अंदर और बाहर दोनों ही आलोकित हो जाता है, तद्रूप मुख रूप द्वार जो जवान है चौखाट, इसका ऊपर राम नाम पकड़ के रखो, इसमें हर वक़्त नाम जप करने से अंतर और बहिर समुद्भासित हो जाता है। राम नाम मणि दीप धरु जीव हो देव हरिदार, तुलसी भीतर बाहरू जो चाहसी युजियार। ऐसा इक्षतेर न शब्दम शूद्रो, ये जो सूत्र है, ये जो ब्रह्म सूत्रों का ये जो विशेष सूत्र है, इक्षतेर न शब्दम सूत्रो जानने से, उपलब्धि करने से, ये समझने से क्या होगा, ब्रह्मो प्रणव और कृष्णो राम इत्यादि शब्दों वाचक को समान समर्थो प्रतिष्ठित है, ये समझना संभव है। जब कोई व्यक्ति, कोई साधक जो भजन में लगे हुए हैं, वो अगर कभी अपना भजन जीवन में इक्षतेर न शब्दम सूत्रों को अनुभव करे, तो ब्रह्मो प्रणव और कृष्णो राम ये तमाम सब शब्दों वाचक को समान प्रभृति शब्द वाचक का अंदर में समान एक ही मापिक सामर्थ्य विराजमान है। इसलिए पूर्व सूत्रों में इक्षतेरना शब्दम ऐसा बोला है, अचेतन प्रकृति व प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। जड़ प्रकृति, महाप्रभु जी ने खुद बताया, जड़ा प्रकृति अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रकृति जड़ा, प्रकृति अकेला निकम्मा, जरा प्रकृति अकेला कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति और पुरुष का संयोग से हो सकता है। तो जगत का ये जो कारण है, इसका मूल उद्घाटन करने जाओ तो देखा जाएगा, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते चराचरम, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वीयते चराचरम। मेरा अध्यक्षिप में ये प्रकृति स्वीयते चराचरम। यह एक विशेष बात है, भगवान का बहिरंग शक्ति जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्म संहिता में बताया गया, जिसका बारे में ब्रह्म संहिता में सृष्टि श्रुति प्रलय सदन शक्ति रेखा छाएव जस्व भुवनानि विवर्त दुर्गा इच्छान रूपमपि जुस्सुचा तिष्ठते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, ये बताया है। सृष्टि श्रुति प्रलय सदन शक्ति रेखा छाएव जस्व भुवनानि, छाएवो लाइक शैडो, शैडो का कुछ पावर है क्या? शैडो तो बेकार है, हाँ शैडो बेकार है, लेकिन यहाँ भगवान का ऐसा प्रभाव है, यहाँ शैडो भी कुछ कर सकता है। इसमें
प्रकृति और पुरुष का संयोग। प्रकृति अगर अकेला है कुछ नहीं कर सकेगी, दोनों का संयोग मिलकर होता है। अकेला अकेला नहीं, महाप्रभु जी ने बताया अकेला प्रकृति कुछ नहीं कर। अजगल स्तन, जिसका बारे में हम कुछ ही दिन, मैं भी 2-3 सप्ताह पहले हमने बताया, जय जय याम दोष विवित गुण तमसि यदात्मना समबारूद समस्त अग जगधूक साम किल सक्तवबोध कथे। यही जो बताया था, यहाँ भी ये श्रुति सब भगवान को प्रार्थना की कि आप आपका औजा मान छागल माया रूपी इसको हटाओ, एक कार्टन है, ये आपका चरण दर्शन करने देती नहीं है। आपका चरण दर्शन करने में ये रुकावट है, आपका चरण दर्शन करने में ये रुकावट है। कहाँ तक जाए बताओ आप। महाप्रभु बता, देखो प्रकृति, सनातन गोसाई प्रकृति अजागल स्तन, एक उदाहरण दिया महाप्रभु, बोले जैसे अग्निशक्ति लौह जैसे करे जारण। अग्निशक्ति लौह जैसे करे जारण, एक लोहे का टुकड़ा लाओ, ये शीतल है, इसका अंदर में कालापन है, वो तो महाराज क्या काम है, हाँ ठीक है। ये लोहे का टुकड़ों को अब आग का अंदर में डाल दो, अब आग का अंदर में आप रख दो, और आग का अंदर में अगर रखो तो एक कालापन हट जाएगा ना। अब उठाओ उसको। अभी ये पहले जो लोहे का टुकड़ा था ये तो जला नहीं जलाने का कोई सवाल ही नहीं, कैसे जलाएगा, ये तो शीतल है। हाँ, लेकिन अभी अग्नि का पावर लोहे का अंदर में प्रविष्ट होकर तदात्मता, वननेस प्राप्त हुआ, तदात्मता। अब लोहे में हाथ देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इतना गर्म है। अब सिर्फ गर्म नहीं है, वो लोहे के द्वारा हम किसी भी चीज को जला सकता है। एट द सेम टाइम अभी ये जो आग का पावर लोहे का अंदर में घुस गया, ये लाइट भी एमिट कर सकता है, ये ताप भी दे सकता है। यू कैन गेट हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये जला भी सकता है, संभव है। महाप्रभु जी ने ये उदाहरण देके सफा क्लैरिफाई किया। जैसे एक लोहे का टुकड़े को आग का अंदर में रखने से लाल हो जाता है, इसका बाद वो किसी को आप जलाओ कुछ करो, लेकिन अकेला कुछ नहीं कर सकता। लोहे का टुकड़ा अकेला कुछ नहीं। महाप्रभु ये उदाहरण दिया, लौह शक्ति अग्नि शक्ति लौह जैसे करे जारो। अग्नि का पावर लेकर अभी ये लोहे का टुकड़ा जला सकता है, अभी संभव है, पहले संभव नहीं था। आई बात समझ में? अग्नि शक्ति लौह जैसे करे जारो। ठीक ऐसा ही ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का अंदर में प्राण संचारित हुआ। प्राण संचारित होने का बाद कोने कोने में प्राण है, फिर पेड़ पौधा, धान चावल अनाज सब कुछ आता है। आदमी उसको ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन मतलब उसका कल्टीवेशन करता है, उससे बीज बोता है, निकालता है, खाता है, घूमता है, सब कुछ, माने जितना सारे कुछ। इसका पीछे रहस्य क्या है? रहस्य है
ये चिन्मय आत्मा। क्योंकि जो शरीर प्राप्त हुआ माताजी से, अपना माताजी से जो शरीर प्राप्त हुआ, ये भी तो जड़ है, ये जड़ है ना। लेकिन इसका अंदर में प्राण संचरित हुआ, इसलिए एक्टिव दिखता है। प्राकृतिक क्रियामानानि गुण कर्मैर अवसा अहंकार विमूरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ऐसे तो आत्मा घुस गया। आप जैसे लोहे का अंदर में आग घुसने के बाद इतना एक्टिविटी खोल गया, पहले तो नहीं था। ठीक ऐसा ही होता है। शरीर का अंदर में, शरीर का निर्माण मातृगर्भ में बहुत सारे दोहा भी है कबीर का, हम बोलना नहीं चाहता क्योंकि कबीर भक्त लोग नहीं है। कबीर जी ये मायावाद जैसा बहुवाद जी उठाया नहीं, बहुत सारे लिखा भी है, देहो तत्व आदि। लेकिन क्या हमारा इतना सारे संपत्ति है दरकार नहीं। ये शरीर का अंदर में प्राण संचारित होने के कारण the whole body, limbs, everything, each and every point of my body can show the power of life. जीवनी शक्ति दिखा सकता है। यही जीवन शक्ति जो प्राणवायु का रूप में अपना शरीर का अंदर में चल रहा है, ये अगर निकल गया तो यही मैटर, वही हाथ है, वही पैर है, वही ओठ है, वही सब कुछ है, लेकिन आप बेकार है, कुछ काम का नहीं, कुछ काम का है ही नहीं। ठीक तुलसीदास जी ये उदाहरण दिया, सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश, कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश। कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश। सदगुरु मिले, सदगुरु मिलने के बाद भेद बतावे। अरे भेदभाव उचित नहीं है, आप समझा नहीं, ये भेद नहीं है। भेद बतावे मतलब ये मैटर है, ये अपराकृत है, ये जड़ है, ये अपराकृत, ये समझाना जरूरी है। सदगुरु मिले भेद बतावे ज्ञान करे उपदेश। फिर कैला का मैला छूटे, कैला का मैला है, कैला आंख का अंदर में रखने से तदात्मता प्राप्त होके वही कालापन हटके अभी गोल्डन कलर हो गया। लोहे भाई ये ऐसा ही है, कैला का मैला छूटे जब आंख करे प्रवेश। जब दिव्य ज्ञान किसी का अंदर में प्रविष्ट हो जाता है गुरु जी का कृपा से, तो फिर इसका अंदर में और कालापन अज्ञान रहना संभव नहीं है। भागवत जी ऐसा माफिक विचार करके अगर देखे तो जड़, ये जो मटेरियल सृष्टि है, जड़ सृष्टि का अंदर में कोई जान नहीं है, कुछ नहीं। ये जनानी का शरीर या मर्दाना का शरीर किसी का भी हो, है तो मैटर प्रकृति की। खेती अपो तेज मरुद्भम, ये पांच एलिमेंट से शरीर का बनाया गया। और इस शरीर का अंदर में प्राण है, तो फिर प्राण है तो प्राणवायु भी चल रहा है। इसलिए देखो प्राणवायु चल रहा है, सब काम चला है। आपका भोजन, उत्सर्गो, शौचालय जाना, स्नान करना, खाना, बोलना, चलना, पैसा सब हो रहा है। सभी तो हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, सब हो रहा है। ऐसा ही जादू है। और शरीर छूटने के बाद ये शरीर को जलाया जाएगा या मिट्टी में
मिट्टी का अंदर में दिया जाएगा, तो 5 जो एलिमेंट है क्षितिज अपर तेज मरुद्भम, अपना अपना रेस्पेक्टिव शेयर जो है वो ओरिजिनल शेयर में दे देगा। बंटवारा हुआ था, बंटवारा से अभी ओरिजिनल फिर आई बात समझ में। ऐसा करके इक्षतेर न शब्दम, जिन्होंने अपना जिंदगी का अनुभव करके देखा, महाराज वेदांतों का मापिक कुछ नहीं है, इतना गंभीर, इतना गंभीर है। कोई कोई आदमी बोलता है ब्रह्म वेदांतो वेदो, तो इत्तरियों पर कोई अगर कहे वेदस्य, तो हम लोग जानते हैं गीता में भी वेदस्य सर्वे रोम विविद्धो, भगवान ने खुद भी बताया। और कोई कोई आदमी ये सब प्रमाण दिखाता है ब्रह्मो वेद वेदो, वेद से ब्रह्म को जाना है। तो फिर तैत्तरीय उपनिषद में ठीक उल्टा लिखा हुआ, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्यासो, तो क्या बात है, जिनको अप्राप्त, जिनको अप्राप्त होकर अर्थात नहीं पाकर, जिसको अप्राप्त होकर अर्थात नहीं पाकर अपना मन का पावर, वाक्यों का पावर सब लेके उल्टा रास्ते में हमारा वापस आ जाता है, वापस आ जाता है, कुछ काम का नहीं है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्यासो, तो ये दोनों किस्म का एक है, लिखा है देखो ब्रह्मो वेद वेदो वेदांतो वेद इत्यादि भगवान बोला। तो फिर दो किस्म का चीज, एक है पहले बोला यतो वाचो निवर्तन तो अप्राप्य, आप ये बताया, पहले बताया उपनिषद वेद आदि के द्वारा भगवान को जाना जाए, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। जिनको नहीं पाकर मन और वाक्य को वापस आ जाता है, सो अबांग मनसो गोचर वस्तु, अबांग मनसो गोचर वस्तु किस प्रकार से शब्दवाच्य हो सकता है? ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, क्यों नहीं आएगा? जो अबांग मनसो, अबांग मनोस गोचर वस्तु किस प्रकार से शब्दवाच्य हो सकता है? दूसरा केनो उपनिषद में लिखा है यद बच्चा अनद्भूदितम, यद बच्चान अनुद्भूदितम, अनद्भूदितम अर्थात जो वाक्यों के द्वारा प्रकाशित वस्तु नहीं है, वरं वाक्यों जिनके द्वारा प्रकाशित होता है। यदि अगर ब्रह्म शब्दोवाचक स्वीकार किया जाए तो श्रुति का साथ विरोध हो रहा है ना। एक तो बोला वेद श्रुति आदि इसके द्वारा जाना जाएगा, दूसरा बोल रहा है आपका यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुष्यासो, ब्रह्म वस्तु को अप्राप्त होकर वापस आ जाएगा। केनोपनिषद में बताया यद जद वाचानो यद वाचानो भुदितम अर्थात वाक्यों के द्वारा जो प्रकाश नहीं है, वरं वाक्यों जिसको प्रकाश कर। यदि ब्रह्म शब्दों, यदि अगर ब्रह्म का शब्दोवाचत्व स्वीकार किया जाए तो फिर श्रुति का साथ विरोध होता है। ब्रह्म का स्वप्रकाश होता, ब्रह्म स्वप्रकाश वस्तु ये भी समझना असंभव हो जाता है। ब्रह्म शतप्रकाश ये भी माना नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में
मैत्रेय ऋषि तीसरा स्कंद में छठा अध्याय में 45 नवम श्लोक यह बताया। भागवत जी महापर मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं विदुर जी महाराज को, यतो अप्राप्यो निवर्तन्तो वाचश्चो मनसा सहो अहंचान्नो इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। तो ऐसा मापिक पूर्व पक्षों का उत्तर सूत्रकार पंचम सूत्र का ये इसको उत्तर देने के लिए ये जो कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है इसका हार्मोनी कहाँ है, ऐसा भी पूर्व पक्ष करे क्या। ये भागवत जी महापुराण में यतु अप्राप्यो नवर्तन्तु वाचश्चो मनसा सहो अहंच अन्नो इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। ऐसा अगर पूर्व पक्षो किया जाए, पूर्व पक्षो परपक्षो विचार संगति सब कुछ है वेदांत में, पूर्व पक्ष का उत्तर क्या हो सकता है, इसी को ही समझाने के लिए 5वां नंबर सूत्र जी इक्षतेर न शब्दम, जिसको शब्दों जिससे शब्दों वाचक नहीं है यही अशब्द है, जिसमें शब्दों वाचक नहीं है यही अशब्द है। किंतु ब्रह्मो शब्दवाच्य इक्षण हेतु अर्थात देखा जाता है ये हेतु कारण क्यों, सर्वे वेदा यत् पादम आमनंती, ये वाक्यों के द्वारा वेद जिनके चरणों में पुनः पुनः विनती किया, वेदों का अंदर में हर पल पल में पूर्ण रूपे वर्णना किया है, जिसको सर्वे वेदा यत् पादम यत् पदम सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, ये वाक्यों के द्वारा वेद सकल जिसका चरण कमल का पुनः पुनः वर्णन किया है, ऐसा मीनिंग आता है। इस ब्रह्मों का संबंध में तत्संबंध में शब्दों का अवाच्यत्व श्रुति स्थिति बोला है, तो इसका उत्तर में वक्तव्य ये है जे कृष्णो भावे अर्थात सर्वांग से शब्दों प्रकाश करने में समर्थन आंशिक हो सकता है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में मिलता है शब्द ब्रह्म परत ब्रह्म दोनों ही इनके तनु हैं। सो वेद तद अभिन्न सो तद्द्वारा प्रकाशित तो होने से भी इनके स्वप्रकाशता का हानि होइबे ना, स्वप्रकाशता हानि होता नहीं। अशब्द प्रवृत्ति के द्वारा इस शब्दों के द्वारा प्राकृत शब्दों निषिद्ध किया गया, अशब्द आदि इसके द्वारा प्राकृत शब्दों निषिद्ध किया गया। इसका बारे में महाप्रभु जी ने बताया, अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर वेद पुराण ते यही कहे निरंतर। यहाँ तक आज का चर्चा सीमित रखना उचित है क्योंकि समय कम है। आज यहाँ तक हम अथापिते देव पदाम्बुजोदयो प्रसाद लेश अनुगृहित एव ही जानाति तत्यम भगवन् महिम्नो न च अन्यो एकोपि चिरं विचिन्वन्। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।